फिर आते हैं देखो दर्शन के पास, इन्हें षड दर्शन कहा जाता है। ठीक है भाई, याद रखना इन्हें क्या कहा जाता है भाई, षड दर्शन। ये 6 दर्शनों का ग्रुप है जिन्हें षड दर्शन कहते हैं। एक बार, अच्छा दर्शन होता क्या है बताऊं आपको, ये दार्शनिकों के द्वारा दी गई फिलोसफी है ना भाई। उन्होंने जीवन के अलग अलग हिस्से को पढ़ के आपको एक प्रॉपर परिभाषा दी कि भाई जीवन इस तरीके से चलता है। तो इन्हीं को क्या कह दिया, दर्शन। जैसे मैं बात करूं योग दर्शन की, तो योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया है, पतंजलि के द्वारा, ऋषि पतंजलि के द्वारा दिया गया है। योग सूत्र इनकी किताब आपको पता होगी, योग सूत्र, जिसमें बात किसकी है भाई, योग दर्शन की। अगर मैं बात करूं जड़वाद, इसकी बात करूं, इसको चारवाक भी कहते हैं, और इसको दिया ही किसने, ऋषि चारवाक ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका था मीमांसा। देखिए मीमांसा जो है 2 हिस्सों में आती है आपकी, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को देने वाले कौन थे, उनका नाम था जैमिनी। ठीक है भाई, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा को देने वालों का नाम क्या था भाई, बादरायण। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, अगला आता आपका सांख्य दर्शन। कौन सा भाई, सांख्य। सांख्य किसने दिया, ऋषि कपिल ने। बात करें किसकी, वैशेषिक की, तो वैशेषिक को देने वाले थे कण की खोज करने वाले कणाद, तो कणाद ने दिया था वैशेषिक दर्शन। और फिर बचता आपका न्याय फिलोसफी या न्याय दर्शन, ये किसने दिया था, गौतम ने, ऋषि गौतम ने दिया था आपका कौन सा, न्याय दर्शन। याद रहेंगे, ये 6 दर्शन आपके एग्जाम में लगातार आते हैं, आपको ये भी याद करने, जरा एक बार देखना ध्यान से भाई। सबसे पहला कौन सा है, योग दर्शन। प्रतिपादक कौन है इसके, पतंजलि। जड़वाद के प्रतिपादक चारवाक। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। सांख्य के कपिल। वैशेषिक के कणाद। और न्याय के गौतम। ठीक है भाई, आश्रमों की बात करें तो आश्रमों का वर्णन कहाँ मिलता है आपको, ज्वाला उपनिषद के अंदर। पहला आश्रम, दूसरा, तीसरा और चौथा सन्यास। याद रहेगा ना। ये बात होगी हमारी किसकी, दर्शन की, और साथ ही साथ आपकी आश्रम की।